शिया सहाबा को नहीं मानते, सहाबा को नहीं मानते, सहाबा को नहीं मानते। हम पैसे दे के टीवी बजाने को तैयार है, हमें कोई नहीं बुलाता। हमें बुला लो ना। फिर ये जो रंगीन दाढ़ियों वाले मौलवी हैं, ये फिर हमारे सामने बैठेगी, हमसे सवाल करें जी आप सारे सहाबा को क्यों नहीं मानते? आपकी किताब में ना हो तो मुझे जिस मर्जी चौक पे बुलाना। तुम्हारी किताबों में लिखा है कि रसूल ने जो आखिरी हज किया, जिसे हुज्जतुल विदा कहते, उस आखिरी हज में जो आपकी किताबों में तादाद लिखी है, वो तादाद है 1,22,000 के करीब सहाबी थे, और एक में है 1,25,000 के करीब सहाबी। ये बात पहली बार मिंबर से कहने लगा और मुल्तान से करने लगा। 1,25,000 सहाबा इकराम रसूल के आखिरी हज में थे। मेहरबानी करके ये सारे मुल्क के मौलवी मेरी आंखों के सामने बिठाओ, 1,00,000 छोड़ 25,000 के नाम बता। मुल्तान वाले मेरी मिन्नत कर रहे, चल मैं मुल्तान मातमियों की वजह से रायत करता हूं, 25 छोड़ 20,000 के बता। तो जब तू 20,000 सहाबी पी के बैठा है, 2-4 को हम छोड़ दे तो क़यामत कहां से आए? बिस्मिल्लाह। तू 1,20,000 को नाम मान के पक्का मुसलमान। तू 1,20,000 नाम हजम कर ले और डकार भी ना ले, 2-4 को हम छोड़ दे तो हम काफिर, या फिर तू भी सबको मान? तो अगर तू सबको मानेगा तो फिर उनको कैसे मानेगा जो आपस में एक दूसरे को नहीं मानते थे? भाई ये कड़वी गोलियां हैं, ये निकली नहीं जानी। वो लोग दौरे रिसालत में थे, लेकिन कुरान में उन्हें मुनाफिक कहा गया। खुदा ने भी निशानियां बताई, नाम नहीं लेना दिया। चले जी, एक बेहतरीन खुरा निकालने लगा। खोजी का क्या काम होता है? खुरा निकाल। चोर आपने पकड़ना, खुरा निकालो जी। ले जी, मैं यूं, एक हाथ में मेरे कुरान का टार्च है, एक हाथ में तारीख का टार्च है। मैं इन दोनों की रोशनी में खुरा देने लगा हूं। चोर के घर पहुंचना आपकी जिम्मेदारी। मुनाफिक जाहिर नहीं हो रहे थे, मुनाफिक खुदा निशानियां बता रहा था और बंदे एक दूसरे से कहते हमारा नाम तो नहीं है। कोई भी मान ही नहीं रहा था कि मैं मुनाफिक हूं, कोई भी नहीं मान रहा था। नबी जुबान से कह नहीं रहे थे क्योंकि अल्लाह कहलवाना नहीं चाहता था। अब खुदा ने कहा कि थोड़ा सा ना जाहिर करो ये कौन है। एक गजवा है जिसे कहते हैं गजवा तबूक। बच्चे बैठे हुए हैं, इनको समझाने के लिए, जिस जंग में नबी जाते हो उन्हें गजवा कहते हैं। ये वाहिद जंग है इस्लाम की जिसमें सारे गए हैं और रसूल अली को नहीं लेके गए। जब रिसाल से माँ ने कहा जंग के लिए जाना है, सब गए, सब ने तलवारें उठाई, जंग का सामान उठाया, फौरन घोड़े छोड़े निकाले, तैयार हो गए। जब ऐन तैयार होकर काफिला जाने लगा, रसूल ने कहा या अली आपने नहीं जाना। बंदों ने कहा या रसूल अल्लाह जाना जंग पे ही है। ओए होए होए होए। या रसूल अल्लाह जाना जंग पे ही है लड़ना ही ना? तो सुनेगा हाँ लड़ना है। तो अली, उसने कहा नहीं अली ने नहीं जाना।
लड़ाई अली के बगैर, जंग बगैर अली के। सुन्नी किताब का जुमला है, इतना खूबसूरत ये जुमला है ना कि ये जुमला बता रहा है कि ये जुमला शिया है। देखिए हम हकूक गसब करने वाले लोग नहीं है, सुन्नी किताब का जुमला। जुमला मुझे शिया लग रहा है क्योंकि जुमला बड़ा बेबाक सा जुमला है। सुन्नी किताब से जुमला लेके पढ़ने लगा, चूम के पढ़ने को दिल कर रहा है, इतना खूबसूरत जुमला है। जब उन्होंने कहा या रसूलल्लाह अली को नहीं लेके जाना, रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ने कहा कि सबको लेके जा। अब सारे जा रहे हैं, पीछे मदीने में मुसलमानों की औरतें और बच्चे अकेले हैं, पीछे भी तो किसी शरीफ को छोड़ के जाना है। हाय हाय हाय, बताओ जुमला शिया है कि नहीं है? बिस्मिल्लाह। तो पीछे भी तो किसी बाइज्जत को छोड़ के जाए ना, जो मुसलमानों की इज्जत माल नामूस की हिफाजत करे। या अली आप रुकिए, चलो भाई। अब वो सफर कितना मुश्किल था मैं लफ्जों में नहीं बता सकता। बंदा किसी इस गाड़ी में बैठा हो जिसका पता हो कि इसका इंजन फेल है, तो वो सफर हंसते हुए होता है। कोई चिप्स कोक पीते हुए गुजरता है। या अल्लाह या अल्लाह। बस ये सफर वो ही था। डरे सहमे जंग अली नहीं। मदीने से निकल के भी मुड़ मुड़ के मदीने आखिरी बार शहर देख रहे हैं, फिर पता नहीं आओ हो कि ना बचे या ना बचे। ये बड़ा, अब इसमें अल्लाह का मंसूबा क्या था? मुनाफिक को जाहिर करना था। तकरीर का पहला जुमला ये मेरी प्रकार है और इसी पे मैंने घूमना है। काफिर चाहते थे कि अली हटे ताकि मोहम्मद पे हमला हो। अल्लाह तबूक में चाहता था कि अली हटे ताकि ये मोहम्मद पे हमला करें, मुनाफिक ज़ाहिर हो। ये अली के खौफ की वजह से सहमे हुए। जरा अली का खौफ खत्म करो। अली मदीने रह गए, ये जंग के लिए जंग होनी नहीं थी, वो नहीं हुई। जो सामने लश्कर था उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया, वो वापस पलट गए। आधे रास्ते से रसूल वापस आ गए। जब रसूल वापस आए तो अब तसल्ली हो गई बंदों को कि अब बच गए। अब जब तसल्ली हो गई कि अब बच गए, तब इन्होंने कहा कि अब ये ना बचे। यार आप सुन क्या रहे हैं? मैं जिगर निकाल रहा हूं यूं तारीख का। इन लोग अब हम तो बच गए, इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलना। अली साथ नहीं। अब जब तबूक से वापस पलटे तो एक पहाड़ी है जिससे गुजरना था, उस पहाड़ी को कहते उकबा। ऐन काफ बे या उकबा। इस वाक़े को किताबों में वाक़या उकबा के नाम से याद किया गया। हवाला नोट करना चाहें तो शवाहिदुन नबुव्वत अब्दुर रहमान जामी की किताब है। सुन्नी किताबों का अगर आप चाहेंगे तो इस मिंबर तक तो मैं ढेर लगा सकता हूं। अहले सुन्नत किताबों का हवाला इस वाक़या उकबा के बारे में। जब उकबा की पहाड़ी थी तो नौजवान जो बच्चे थे, उकबा इतनी तेज पहाड़ी थी कि इसकी चढ़ाई और उतराई बड़ी मुश्किल थी। सीधी चढ़ाई थी, सीधी उतराई थी। जब उकबा पहाड़ी के करीब पहुंचे तो तब तक शाम हो चुकी थी। जब शाम हो गई तो मुनाफिकीन ने मिल के मशवरा किया, इससे अच्छा और नादिर मौका नसीब नहीं होना। अली नहीं है, रसूल तना है। ऐसे करते हैं कि जब रसूल उकबा की पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर जाएं तो रिसालत माप की ऊंटनी को पहाड़ी से धक्का दे दें। सुनिएगा, सुनिएगा। जब हम पहाड़ी से धक्का दे देंगे तो कत्ल किसी के सर पे नहीं आएगा, हम कहेंगे ये हादसा हुआ, ये महज एक हादसा था। इतनी खतरनाक पहाड़ी थी
रसूल की ऊंटनी का पांव फिसल गया। तवज्जो अब आपने पूरी मेरी तरफ करनी है। अब खुरे का टाइम आया तो आप इधर उधर देखना शुरू हो गए। हम कहेंगे हादसा हो गया, ये अब इस चक्कर में थे। जब बिल्कुल पहाड़ी के करीब पहुंचे ना जी, तो रसूल ने कहा रुको भाई। लश्कर रुक गया। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया अभी जबरील आया है, उसने अल्लाह का हुक्म दिया है, मैं अकेला ऊपर से जाऊंगा, तुम सारे नीचे से जाओ। भाई तदबीरें सिर्फ ये तो नहीं कर रहे थे ना, वो भी कर रहा था। मुनाफिकीन ने कहा देखें या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, मानने को तैयार है, रास्ता बड़ा खतरनाक है, ये आपसे अकेले कैसे होगा? फरमाया अल्लाह ने जिन्हें लेके जाना है उनका नाम भी बता दिया। कौन जा रहा है? फरमाया हुज़ैफा यमानी और अमार यासर, ये दो सहाबी मेरे साथ जाएंगे, तुम सब नीचे से जाओ। अमार जी या रसूल अल्लाह, मेरी ऊंटनी की महार पकड़। लफ्ज सुना, बिल्कुल बेआईन ही वाकया पढ़ रहा। रिसालत में आपने फरमाया क्योंकि रसूल पाक अपनी सवारी के लिए चाबक या ताजियाना इस्तेमाल नहीं करते थे। रिसालत में आपने फरमाया हुज़ैफा तेरे पास तेरी सवारी का चाबक है? जी या रसूल है। वो निकाल ला। क्यों? मेरी ऊंटनी को पीछे से हाँकना। हुज़ैफा कहता पर नबी का हुक्म सुन के मैं सहमा कि नबी तो अपने जानवर को ताजियाना ही नहीं मारने देते, तो मेरे हाथ में चाबक दे दिया है, तो मैं उस सवारी को चाबक कैसे मारूंगा जिसपे नबी बैठे होंगे? इसे कहते हैं सहाबियत। अगर मैंने उस ऊंटनी को चाबक मारा तो जानवर की फितरत है, जब उसको ताजियाना वो दौड़ती है, तो अगर ये दौड़ी तो पहाड़ी खतरनाक है, ये संभलेगी कैसे? हुज़ैफा कहता मैं कशमकश में मुब्तला हो गया। सफर शुरू हुआ। अल्लाह ने इतना गहरा और घना अंधेरा कर दिया कि हुज़ैफा कहते कि मुझे अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा। खतरनाक पहाड़ी, अंधेरा। हुज़ैफा कहता कि जब हम बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर जा रहे थे तो अब मुनाफिकीन ने कहा कि अगर नबी ने रास्ता बदला है तो अब हमने तदबीर नहीं बदलनी, हमने आज का मौका जाया नहीं करना। हम पीछे से अपने घोड़ों को दौड़ाएंगे, पीछे से जाके नबी की ऊंटनी को धक्का दे के हम वापस आ जाएंगे। हम कहेंगे नबी ने हमें साथ लेके गए ही नहीं, साथ लेके जाते हम हिफाजत कर लेते। अब तदबीर इधर से पलटी गई। कत्ले अली पढ़ने लगा हूं, कत्ले अली, जड़ें दिखाने लगा हूं कहां से निकल रही हैं। इन्होंने कहा ऐसे करते हैं कि हम पीछे से जाएंगे। जब बिल्कुल पहाड़ के दरमियान में पहुंचे, इन्होंने पीछे से घोड़े दौड़ाए, सरपट घोड़ा दौड़ा ऊपर की जानब। जब घोड़ा तेज रफ्तारी से ऊपर की तरफ दौड़ रहा था एक तेज चढ़ाई पे, रिसालत में आपने आवाज हुज़ैफा जी या रसूल अल्लाह, ये चाबक मैंने तुझे दिया है ना, इनके घोड़ों के मुंह पे मार। हुज़ैफा कहता है कि मेरा सांस फूल गया। हुज़ैफा कहते हैं, हुज़ैफा इसकी रवायत के, वो कहते हैं मैं समझा कि कोई लूटने वाले पीछे आ रहे। हुज़ैफा जल्दी से दौड़े और हुज़ैफा ने तेज रफ्तार आते हुए घोड़ों के मुंह पे वो चाबक मारना शुरू किया। अब बेहतर समझते हैं बुजुर्ग, बेहतर इसकी गवाही देंगे कि जब घोड़ा तेज ऊपर चढ़ रहा, ऊपर से उसके मुंह पे मारा जाए, उसे रेजिस्ट किया जाए, तो वो उसी तेज रफ्तारी से पीछे को पलट। जब हुज़ैफा ने उनके मुंह पे मारना शुरू किया तो वो घोड़े पीछे की जानब दौड़े। रिसालत में आप उतराई जा चुके थे। हमारे यासर रसूल की ऊंटनी को लेकर नीचे पहुंच चुके थे। पीछे से हुज़ैफा सांस फूला हुआ, सर से अमामा उतरा हुआ, अटपट हुए हुए रसूल की तरफ दौड़े, कदमों में गिरे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। रसूल की आवाज आई, हुज़ैफा कौन थे? हुज़ैफा देखा था, या रसूल अल्लाह, अंधेरा पड़ा था, उनके चेहरों पे नकाब था, उन बंदों के चेहरों पे नकाब था, लेकिन या रसूल अल्लाह बंदे नहीं पहचाने, घोड़े पहचान लिए।